जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात 19 सप्टेंबर पासून रंगणार तालुक्यातील पर्यटन विभागाचा नाशिक महोत्सव, नाशिक अमूर्त सांस्कृतिक वारसा महोत्सवाचे सुरगाणा तालुक्यातील पिंपळसोंड, श्रीभुवन, चिंचपाडा या गावांमध्ये आयोजन, आदिवासी कला, संस्कृती, परंपरा, सांस्कृतिक वारसाचे एकाच मंचावर होणार दर्शन। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन प्रस्तुत नाशिक जिल्हा अमूर्त सांस्कृतिक वारसा महोत्सवाचे आयोजन सुरगाणा तालुक्यातील पिंपळसोंड, श्रीभुवन, चिंचपाडा आदी गावांमध्ये एकाच वेळी 19 ते सप्टेंबर 21 रोजी दुपारी 2 ते 7 वाजेपर्यंत हा महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे। या महोत्सवात निसर्ग, आदिवासी संस्कृतीचा संगम, आदिवासी कला, संस्कृती आणि जैवविविधतेचे अनोखं दर्शन घडणार आहे। महोत्सवात नृत्य, संगीताची मैफल, स्थानिक आदिवासी समुदाय त्यांच्या समृद्ध परंपरेचे दर्शन घडवणार आहेत। चिंचपाडा येथे घुंगरूधारी कलाकारांचे ठाकर नृत्य, पावरी वादनाचे मंत्रमुग्ध करणारे सप्तसूर, थाळ गाणार, ढाक भक्तीचे लयबद्ध ठेक्यावर स्पंदन, डौलदार दांडी नृत्य, नंदी नृत्य, दुर्मिळ महिला लोककला डेरा वादन गायन तर पिंपळसोंड तातापाणी येथे गरम पाण्याचे झरे, साखरचोंड धबधबा, खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेता येईल। आदिवासी समाजातील पारंपरिक वारसा लोककला, खाद्य संस्कृती, लोकनृत्य, सांस्कृतिक विकास आणि सर्वसमावेशक पर्यटन या विषयावरील तज्ज्ञांमार्फत सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत। हे उपक्रम शाश्वत ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना देऊन पर्यटन प्रोत्साहन तसेच क्षमता निर्माण करून देशाचा सांस्कृतिक वारसाचे जतन व संवर्धन करण्यावर भर दिला असून पिंपळसोंड, तातापाणी, वांगण, डोल्हारे, चिंचपाडा, श्रीभुवन, बरडा या गावात आदिवासी समाज सांस्कृतिक वारसा पिढ्यानपिढ्या समाजाची ओळख प्रतिबिंबित करणाऱ्या लोकपरंपरा, प्रथा जतन करीत असून अशा सांस्कृतिक वारसांना चालना देण्यासाठी सुरगाणा तालुक्यातील 3 गावांमध्ये फेस्टिवलचे आयोजन केले आहे। या सांस्कृतिक वारसामध्ये मौखिक परंपरेत लोकगीते, लोककथा, दंतकथा, लग्नगीते, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सण, उत्सव, विधी, खेळ, हस्तकला, निसर्ग आणि वारसा हक्काने चालत आलेले वनौषधींचे पारंपरिक ज्ञान यांचा समावेश करण्यात आला आहे। तसेच या फेस्टिवलमध्ये मुखवटे, बांबू टोपली बनवणारे, शोभिवंत वस्तू तयार करणारे, पारंपरिक खाद्यपदार्थ, लोकनृत्य, तारपा, काबंड नृत्य, ठाकर नृत्य, संबळ वाद्य, होडी, पावरी नृत्य, संगीतकार, वाद्यनिर्मिती आदी कला एकाच मंचावर पहावयास मिळणार आहेत। नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील गावातील कोकणी, महादेव कोळी, वारली यांची वेशभूषा, सांस्कृतिक कलेचा वारसा कसा टिकून ठेवला आहे, हे या फेस्टिवलच्या आयोजनामागील खरा उद्देश आहे। या फेस्टिवल निमित्त ग्रामस्थ तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यातर्फे महोत्सवात सहभागी होण्याचे सांस्कृतिक, सामाजिक आवड असणाऱ्या नागरिकांनी फेस्टिवल निमित्ताने भेट देण्याचे आवाहन केले आहे। जास्तीत जास्त संख्येने पर्यटकांनी सहभागी होऊन फेस्टिवलचा आनंद लुटावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। सुरगाणा प्रतिनिधीसह सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार।
शारदा केरकर है और मैं गोवा से आई हुई हूँ। म्यूजियम ऑफ गोवा एक कला का संस्थान है गोवा में, जो कला के प्रति बहुत सारा काम करता है। और हम ये मानते हैं कि कला आप जितने भी अपने से नज़दीक रखोगे उतने ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, ये हम मानते हैं। और इसलिए हम कला के साथ बहुत काम करते हैं। जब मैं पहली बार गोवा में जब एक कार्यक्रम में गई थी जो बांग्ला नाटक ने शुरू किया था, वहाँ मैं शिवराम जी चौधरी से मिली, जो पिंपल सोद उम्बलपाड़ा गांव से हैं। और वो एक कलाकार हैं जो बहुत खूबसूरत पेपर मैशे के मास्क बनाते हैं। जब पहली बार मैंने ये मास्क उनके हाथों में देखा तो मैं तुरंत मतलब चौंक गई थी कि ऐसे मास्क भी भारत में बनते हैं। और फिर इन्होंने मुझे अपने गांव में बुलाया और आज मैं यहाँ नासिक से करीबन 140 किलोमीटर की दूरी पे इस गांव में हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत ही सारे खूबसूरत अलग अलग प्रकार के मास्क हैं। राम है, लक्ष्मण है, भीम है, अम्बा देवी है, रावण है, बहुत सारे जानवर हैं। और आप ये मास्क मतलब जो हमारा सिर होता है उससे करीबन 3 ट्रिपल साइज में हैं, बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कला है यहाँ की, वो एक बहुत बहुत यूनिक है। और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस कला को आके देखें। जब आप इन सबसे मिलोगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि इनके पीछे कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। और इन्हीं मास्कों के साथ जब लोग गांव में जाते हैं और नाटक करते हैं, वही कहानियाँ गांव वालों को भी बताते हैं। ये सिर्फ माइथोलॉजी, रामायण, महाभारत की कहानियाँ नहीं है, बल्कि बहुत सारे वैल्यूज़ भी हैं जो इन कहानी के द्वारा लोगों को बताए जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही मतलब थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे आके इन सब मास्क के साथ, इस कला के साथ एंगेज होने का।